अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम उसका नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर बहुत सारे बैलून्स बने हुए हैं। हम इनको काउंट करते हैं और देखते हैं ये कितने बैलून्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, यहाँ पर 9 बैलून्स हैं। 9 बैलून्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 9 और इस तरह से हम आज काउंट कर रहे हैं नंबर 9 को और पढ़ रहे हैं नंबर 9। मज़ीद पढ़ते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है और काउंट करते हैं यहाँ पर ये कितने बैग्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैग्स। 9 बैग्स। 9 बैग्स। हम अब मिलकर इसको काउंट भी करेंगे और पढ़ेंगे 9 बैग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 बैग्स हैं। 9 बैग्स। ओके, आप लोगों को 9 पहचान में आ गया। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 लिखा है उसको हम टिक करेंगे। ओके, मुझे ये बताओ यहाँ पर 9 कहाँ लिखा हुआ है? यस, ये 9 लिखा है और ये 9 लिखा हुआ है। तो हमने अब 9 को पहचान लिया। अब हम मज़ीद इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम ट्रेसिंग और राइटिंग की तरफ चलेंगे। जी, अब हम 9 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे इधर और यहाँ से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ये हमने अपना 9 लिख लिया। इसको हम 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से 9 लिखना आ जाए। चलिए, अब हम बोर्ड के ऊपर 9 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा डॉट जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ से हम सर्कल लगाएंगे ऐसे और ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्टैंडिंग लाइन कहेंगे। ये हमने 9 लिखने की प्रैक्टिस की है, तो आपने 2 से 3 मरतबा मेरे सामने इसको लिखें ताकि आप बेहतर तरीके से 9 लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। अब हम ट्रेस करेंगे नंबर 9 को और यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे सर्कल लगाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन जिसको हम 9 बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए क्या लिख रहे हैं? नंबर 9 नंबर। इस तरह से हम डॉट्स को मिलाते हुए लिख रहे हैं, लेकिन फॉलो क्या कर रहे हैं? हम अपनी फॉर्मेशन जो कि हमारे पेज पर दी गई है, इस फॉर्मेशन को मज़ीद गौर से देखेंगे और नीचे हम राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। सर्कल, स्टैंडिंग लाइन। सर्कल, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर सर्कल लगाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन। सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। इस तरह से हम लोगों ने आज 9 लिखने की राइटिंग की प्रैक्टिस की है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने अपने पेज को पढ़ाना है। से द नंबर 9 अगेन एंड अगेन टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर। बच्चों को नंबर को रिकग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने बार बार उस नंबर को पढ़ें। उसके बाद बच्चों की आइडेंटिफिकेशन जब हो जाएगी तो उनसे कहें कि जहाँ जहाँ भी आपको नंबर 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद बच्चों को आप हेल्प करेंगे
ट्रेसिंग में और राइटिंग में। ट्रेसिंग और राइटिंग करवाते हुए आप बच्चों को गौर से देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, वॉक एंड टॉक करते रहेंगे। बच्चों को मुकम्मल तौर पर आप अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में फॉर्मेशन के मुताबिक डॉट्स को भी आपस में मिलाना यानी ट्रेस करना सिखाएंगे और इसी के साथ आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को 9 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। इस फ्लैश कार्ड में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 और 4 5 और क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 7 8 9। यस, हमने आज 9 तक अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सीखा। अब मज़ीद हम अगली एक्टिविटी में देखते हैं कि हमें किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। okay. यहाँ पर इस पेज पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं हमें क्या करना है। रिंग ग्रुप्स ऑफ द नंबर्स, क्रॉस आउट ग्रुप्स दैट आर नॉट द सेम। उस ग्रुप को हमने क्रॉस कर देना है जो सेम नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पहले हम इन नंबर्स को देखेंगे और पढ़ेंगे इनको। 7 9 6। ओके, उसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करेंगे और देखेंगे कि कौन से ग्रुप जो हैं वो नहीं हैं इसके सेम। तो यहाँ पर हम इनको क्रॉस कर देंगे। जिस तरह से हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर है, तो उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ग्रुप हमारे अकॉर्डिंग टू नंबर नहीं है उसको हम क्रॉस कर देंगे। ये 9 है, तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप्स हमारे नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है। उसके बाद ये 6 है, ये 2 ग्रुप्स हमारे नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें ये 6 हमारे नंबर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद सर्कल द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बिलो। जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, नंबर वर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो है वो मैच करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नीचे नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी नीचे नहीं लिखा हुआ, तो ये 5 लिखा है और ये 5 लिखा है। तो हम इसको आपस में ये ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में मैच करता है। तो इस तरह से हमने इस पेज को भी मुकम्मल किया। डियर टीचर्स, इस पेज के ऊपर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद उसको बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ करवाएं। ओके, मेरे सामने ये क्या है? एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 10 ऑब्जेक्ट्स बने हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, हमारे दोनों हाथों की 10 फिंगर्स हैं और इस तरह से आज हम 10 के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपने पेज की तरफ। यहाँ पर देखो तो हमें नज़र आ रहे हैं नंबर 10 एक्स। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो इतने सारे एक्स हैं। हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 एक्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर 10 यानी 10 जो यहाँ लिखा है 10x, यहाँ पर हमें कहाँ 10 नज़र आ रहा है? हम जल्दी से उसको देखेंगे और क्या करेंगे, उसके ऊपर टिक लगाएंगे। जैसे ये 10 लिखा है और एक ये 10 लिखा है। अब हम मज़ीद 10 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले स्लेटी पे और उसके बाद वाइट बोर्ड के ऊपर 10 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्लेट के ऊपर 10 लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम 1 के लिए अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन लगा के यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे जो स्टार्ट करेगा हमारे डोनट को। इस तरह से हम डोनट बनाएंगे। तो ये हमारा 10 हमने आज लिखा है 10। अब हम बोर्ड के ऊपर 10 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पे डॉट इसलिए लगाए ताकि बच्चों को पता चले कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और इसकी फॉर्मेशन क्या है। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन,
ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ से हम डोनट को इस तरह से बनाएंगे और ये हमने लिख लिया 10। अब हम 10 की ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए गए हैं, हम उन डॉट्स के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर एक डोनट बनाएंगे और इस तरह से हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए क्या लिख रहे हैं 10। ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से डोनट बनाते हुए 10 लिख रहे हैं। इस तरह से हमने क्या लिखा 10। वेरी गुड। और हमने फॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करना है ताकि हम बेहतर तरीके से 10 लिखना सीख जाएं। और यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई है जहाँ पर हमने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये है हमारा 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके बाद हम लगाएंगे एक डोनट बनाएंगे, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर डोनट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से डोनट बनाते हुए हम क्या लिख रहे हैं यस हम आज लिख रहे हैं 10। और 10 लिखने के लिए हम फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं और अपने पेज के ऊपर हम इस तरह से 10 लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे हमने आज 10 लिखने की प्रैक्टिस मुकम्मल की। डियर टीचर्स, इस पेज के ऊपर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने नंबर 10 अगेन एंड अगेन बच्चों के सामने बोलना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 10 को पढ़ने के काबिल हो जाए। इसके साथ ही बच्चे जब उसको आइडेंटिफाई कर लें तो कुछ उनको टास्क दें जिसमें बच्चे 10 के ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद आप बच्चों को ट्रेसिंग और राइटिंग में प्रॉपर तरीके से गाइड करें और फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए बच्चों को 10 लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। आज हमने 1 से 10 तक की काउंटिंग सीख ली। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम मज़ीद इसको सीखेंगे। यहाँ पर हमें 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओके, इन सनफ्लावर्स में 1 लिखा है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, 3 लिखा है 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और अब हम करेंगे फिल इन द मिसिंग नंबर वर्ड्स फ्रॉम 1 to 10। ONE 1 T 2 3 4 6 8 9 10। ओके जी, हमने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने नंबर वर्ड्स भी सीख लिए और साथ में हमने नंबर्स भी सीख लिए। तो इस तरह से आज हमने इन दोनों चीज़ों को लिखा भी है और सीख भी लिया है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। जब भी बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हों तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। आपकी गाइडलाइन से ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो मज़ीद बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।